बाबाजी आंटी मौत की कगार पर थीं। तभी अचानक उन्होंने जोरदार चीख के साथ अपना शक्ति बंधन तोड़ दिया। दाहिना हाथ आगे बढ़ाते ही मानो उन्होंने दूर किसी शक्ति को पकड़ लिया। उसी पल हजारों मील दूर रखा देवभाला सक्रिय हो गया और उड़कर पलों में उनके हाथों में आ गया। दरअसल वह कभी नगर प्रहरी दल की मुखिया रही थी और इसी भाले से अनगिनत अपराधियों का संहार कर चुकी थी। 18 वर्ष पूर्व उन्होंने अकेले ही स्वर्ण सभा के अड्डे में प्रवेश किया था। सरदार ने हंसते हुए कहा, तू हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है? परिवार का डर नहीं? तभी खबर आई कि उनके पति पर हमला हुआ है। वह स्तब्ध रह गई और सरदार भाग निकला। जब पति के पास पहुंची तो उसने अंतिम सांसों में कहा, अब सामान्य जीवन जीना और बेटे की रक्षा करना। पति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति बांध दी और प्रतिज्ञा ली कि अब कभी युद्ध नहीं करेंगी। 18 वर्ष बाद वह चिंगवन विद्यालय में एक साधारण नौकरानी बन गई। बेटा और गुरु बहन रोज अभ्यास करते और वह चुपचाप देखती। देवभाला अब विद्यालय की धरोहर था जिसे वह छू भी नहीं सकती थी। बेटा कहता, माँ यहाँ बेइज्जती मत कराओ। तभी हिरणी खबर लाई कि नगर प्रहरी दल नए योद्धा चुनने आ रहा है। बेटा उत्साहित हुआ और भाग लेना चाहता था, लेकिन माँ ने रोका क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बेटा उसी खतरनाक राह पर चले। मगर बेटा माँ की रोक से तंग था। उसने कहा, लोग मुझे नौकरानी का बेटा कहकर अपमानित करते हैं। मुझे प्रहरी दल में जाना है, नाम कमाना है और पिता की मौत का सच जानना है। गुरु बहन ने भी समर्थन किया। चयन में केवल 3 स्थान थे और वांग विद्यालय भी हिस्सा लेने आ गया। तय हुआ कि दोनों ओर से 3-3 योद्धा लड़ेंगे। विजेता को सारे स्थान मिलेंगे और हारने वाला विद्यालय बंद होगा। गुरु हिचकिचाए, लेकिन शिष्यों ने दबाव डाला और चुनौती स्वीकार हुई। मुकाबला शुरू हुआ। वांग विद्यालय ने चालाकी से पहले ही बड़े सीनियर पर दवा डाल दी और उसकी शक्ति छीन ली। अब केवल बेटा और हिरणी बचे। वांग मालिक ने ताना मारा, लोग नहीं है तो हार मान लो। मगर बेटे ने अड़कर कहा कि वह 2-2 मुकाबले लड़ेगा। माँ और गुरु ने रोका, मगर उसका संकल्प अटल था। पहले मुकाबले में हिरणी उतरी। वांग मालिक ने लाल शहर का 3 बार का चैंपियन बुलाया। कुछ ही वारों में उसने हिरणी को गिरा दिया। तभी माँ ने छिपकर शक्ति बंधन तोड़ा। दर्द सहते हुए हिरणी को बचाया और चाल समझाई। हिरणी ने मौके का फायदा उठाकर एक ही लात में प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर दिया। जीत मिली, लेकिन वांग मालिक ने आरोप लगाया कि नौकरानी ने हस्तक्षेप किया। किसी ने विश्वास नहीं किया। बेटे ने भी तिरस्कार किया। अगर माँ इतनी शक्तिशाली थी तो 18 साल ऐसे हालात क्यों रहे? दूसरे मुकाबले में वांग मालिक ने एक कुख्यात अपराधी को बुलाया। बेटा उसके सामने टिक न सका। माँ ने फिर छिपकर तकनीक बताई। सब चकित रह गए कि एक साधारण नौकरानी इतनी समझ रखती है। मगर बेटा जिद में बोला, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। माँ चिल्लाती रही, हार मान ले, अभी बहुत जीवन बाकी है। लेकिन बेटे ने कहा, मैं पिता का बदला लिए बिना और माँ को अच्छा जीवन दिए बिना हार नहीं मानूंगा। तीसरे मुकाबले में वांग मालिक ने व्यंग्य किया और कहा कि अब तो कोई झाड़ू वाला भी मैदान में आ जाए। तभी माँ ने कदम बढ़ाया। सब चौंक गए। उसने कहा, विद्यालय ने हमें 18 साल सहारा दिया है। बेटा मेरा है, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। वांग मालिक हंसते हुए बोला, आज तुम्हारा सहारा एक नौकरानी है। लेकिन माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, यह तीसरा मुकाबला मैं लड़ूंगी। भीड़ स्तब्ध थी। बेटा रोका, लेकिन माँ अड़ी रही। उसने कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। अब तू पीछे हट जा। बेटे ने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने पिता को खो दिया है, माँ को नहीं खो सकता। पर माँ ने हटाकर कहा, यह मेरी लड़ाई है, मेरा कर्तव्य है। मैदान का माहौल बदल चुका था। निर्णायक टक्कर शुरू होने वाली थी।